तबाही तो पाकिस्तान की मईशत की हो चुकी है, लेकिन अब IMF ने 28 अगस्त को जो शेड्यूल उसका था उसमें पाकिस्तान को एंटर या पाकिस्तान की एंट्री एजेंडा पे नहीं हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है वो बंद हो रही है, तो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। अरबों रुपए का खसारा जो फायरवॉल में पैसा बाहर, रिवर्स SIFCing हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज आके कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो इंकशाफ था कि हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे खानदान वालों के तशद्दुद करें, ये बेबुनियाद है। ये जो मामला मलिक रियाज फैमिली का, ये आज से 4 साल पहले ये इंक्वायरी शुरू हो के बंद हो चुकी और क्लोज हो चुकी है। अदलिया का निजाम बर्बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मेजर झड़प। क्या इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और क्या पाकिस्तान में मईशत की तबाही होने वाली है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। तबाही तो पाकिस्तान की मईशत की हो चुकी है, लेकिन अब IMF ने 28 अगस्त को जो शेड्यूल उसका था उसमें पाकिस्तान को एंटर या पाकिस्तान की एंट्री एजेंडा पे नहीं हुई। स्टाफ लेवल मीटिंग अप्रूवल हो चुकी है $7 अरब की। अब उसकी डिसबर्समेंट और एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो वो एजेंडा पे जानी थी 28 अगस्त को। हमें बताया जा रहा था कि 28 अगस्त को ही ये एजेंडा पे होगा आइटम, और इसके बाद पाकिस्तान को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल दिक्कत है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। बुर्किना फासो जैसे ममालिक IMF के एजेंडा पे 28 अगस्त को मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इतने जोर और शोर से ठोसा जा रहा है मुल्क के अंदर, पाकिस्तानी झंडे की तरह जिसके नीचे एक झंडा है अकॉर्डिंग टू राहत अली खान, चाहत अली खान। अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के राहत और चाहत के अंदर वही हिसाब है बेसिकली जो पाकिस्तान का है। SIFC $100 अरब लेके आऊंगा मैं इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर, मगर अब इतलात जो आ रही हैं स्पेशली पंजाब से भी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, तो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। इसके ऊपर IT का जो बुरहान और जो सूरत हाल चल रही थी, अरबों रुपए का खसारा जो फायरवॉल में पैसा बाहर, रिवर्स SIFCing हो रही है बेसिकली। SIFC तो अंदर आती है ना चीज, ये रिवर्सिंग चल रही है बेसिकली। और ना सिर्फ SIFC की रिवर्सिंग चल रही है, लग रहा है कि निजाम अदलिया की भी एक रिवर्सिंग चल रही है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज आके कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो इंकशाफ था कि हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे खानदान वालों के तशद्दुद करें, ये बेबुनियाद है। ये तो खुद भी रिकॉर्ड कर सकते थे, खुद रिकॉर्ड करके उन्होंने निकाली है। अब ये ISI के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, हुकूमत के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं, हम दो वो वाहिद जज हैं जिनको सब कुछ पता है। निकलो यहां से, और पाकिस्तान से बाहर निकलोगे तो पाकिस्तानी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फिक्र नहीं करो। पाकिस्तान मरा नहीं है अभी। मारने की बहुत तुमने कोशिश की आइन को, अदलिया तो खैर खत्म हो ही चुका है, मगर द गेम इज ऑन। और इस गेम का एक बहुत बड़ा कि SC फोन टैपिंग के ऊपर, जो ISC फोन टैपिंग केस के ऊपर इन दो जजेस ने अपना मौकफ दिया, और दूसरी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये इनको अल्लाह बचा के रखे, बाबर सत्तार को और मियां गुल हसन औरंगजेब को, इनके लिए जितनी दुआएं हम कर सकते हैं उतनी कम होंगी। इनकी हिफाजत के लिए, इनके घर वालों बच्चों की हिफाजत के लिए, क्योंकि इनकी हिफाजत और इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल और उसकी हिफाजत, मुस्तकबिल की हिफाजत दोनों साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब जो ट्रायल हो रही थी, ये 190 मिलियन पाउंड की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसे पड़े, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, जो बेसिकली एक डील के तहत आर्मी लीडरशिप और नवाज शरीफ के दरमियान जो डील हुई थी, और फिर नैब का रेफरेंस वापस लिया गया। इमरान खान की हुकूमत मौजूद थी, मगर हम जानते हैं अब इन सब वाकयात के बाद कि इमरान खान
एक इरिटेंट था जो निज़ाम है उसके लिए। जैसे में भी शायद नवाज शरीफ एक इरिटेंट बन जाता था, इमरान खान एक इरिटेंट था, और उससे जो काम कराना था वो कराया इन्होंने, जो काम नहीं कर सका वो या करने से इनकार कर दिया, उसका वो हसाराज, जैसे नदीम अंजुम को बाहर बिठाना, दफ्तर के इंतजार कराना उसके लिए, जैसे बाजवा और फैज हमीद का जो ये नेक्सस था, टोला, इसके अंदर रुकावट पैदा करना, हम जानते हैं फैज हमीद और बाजवा इज आर्मी हाई कमांड। और ये भी जो बात कर रहे हैं फैज हमीद के केस के ऊपर, भाई 3 साल से तुम्हारे 2 साल हो गए तुम लोगों को ताकत के अंदर, इक़्तिदार के अंदर फैज हमीद को खारिज किए हुए, और तुम कह रहे हो कि 2 साल से साजिश चल रही थी। अडियाला जेल के अंदर सबसे सिक्योर फैसिलिटी, 400 तुम्हारे वहां पे एहलकार हैं, तो इसका मतलब तो बहुत बड़ी म्यूटनी हो गई आर्मी के अंदर, और आर्मी के अंदर ये इतनी बड़ी बगावत हो रही है और इन लोगों को इल्म नहीं था, तो ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? दिस इज सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। आप इसको हल्का मत लें कि किसी भी आईएसआई चीफ को, और आसिम मुनीर पहले खुद ही आईएसआई चीफ था, इसको हटाया गया, फिर फैज हमीद को लगाया गया आईएसआई चीफ, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये एक बहुत ही इंट्रिकेट किस्म का। उसके बाद नदीम अंजुम आया, तो फेलियर, तो इसका मतलब कि पूरे आईएसआई के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक चल रही है। खैर, तो अब क्या हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिट फॉर टैट एक चीज चल रही है, और अब उन्होंने कहा है कि ये जो केस है बेसिकली आपका, अल्लाह भला करे, तोशाखाना वाला केस, इसके अंदर एक रुकावट आ गई है, सही है, $190 मिलियन के केस के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब क्या कह रहा है, बेंच कंप्राइजिंग ऑफ मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि इमरान खान की जो पिटिशन है कि नैब के जितने प्रीवियस रिकॉर्ड हैं उनको वाजे किया जाए। तो अब ये बैरिस्टर सलमान सफदर जो काउंसिल है इमरान खान साहब के, वो कह रहे हैं कि जी ये बेबुनियाद है सब कुछ, और 35 विटनेसेस एग्जामिन हो चुकी हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल विटनेसेस अंडरवे है, और उसके बावजूद ये रुकावटें क्रिएट की जा रही हैं, फंड्स आर सपोज्ड टू बी डिपॉजिटेड। तो खैर एनीवेज ये टेम्पररी रिलीफ आई है इमरान खान के लिए और बुशरा बीवी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। बैरिस्टर सफदर ने क्या कहा, सलमान सफदर ने, सुनिए जरा। ये जो मामला मलिक रियाज फैमिली का और अली रियाज का जो मामला था, ये आज से 4 साल पहले 2020 में ये इंक्वायरी शुरू हो के बंद हो चुकी और क्लोज हो चुकी है। सब जोर लगा देंगे उसको एक्सटेंशन देने के लिए। ये जो तबाही अब कर सकते हैं, अब आप देखेंगे असली तबाही जो होगी ना अब शुरू, किस तरीके से धज्जियां उड़ाने की कोशिश अब की जाएगी, क्योंकि अब ये पागल हो गए। इनको पता है कि काजी फाइज ईसा गया, सुप्रीम कोर्ट गया, अब आहिस्ता आहिस्ता जो मोहरे गिरेंगे तो पागलपन में इजाफा होता रहेगा। और ये जितना हम अब तशद्दुद देख रहे हैं, बर्बरियत देख रहे हैं, जो ये रिलीजियस फैनेटिक्स को छोड़ दिया गया रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो एक केस को लेके, जिसके अंदर, तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सब बेसिकली एक रुख हटाने वाली बात की जा रही है, जो अब हट नहीं सकता, क्योंकि अब चीज सामने वाजे होके आ गई है। अच्छा, इसके अंदर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी, फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, क्योंकि उन्होंने जो आखिरी अपने साल गुजारे, 2 साल 2.5 साल जो उन्होंने गुजारे, वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे। वो बहुत कुछ नहीं भी कर सकते थे जो कहते हैं, मगर अगर एक सिंबॉलिक स्टांस हो जाता उस वक्त, तो ये पूरा निज़ाम बेनकाब हो जाता। उन्होंने इस निज़ाम को बेनकाब नहीं होने दिया, और इसके अंदर बहुत बड़ा एक मसला है। अब उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बातें की जा रही हैं, जनरल बाजवा की बातें की जा रही हैं, ये सब चीजें। अब वो क्या कहते हैं, उनका क्या मौकफ था कि वो खामोश क्यों रहे, क्या स्ट्रैटेजी थी, सुनिए जरा। सर, इमरान खान साहब ने जो कहा वही मैं कह रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, जो आपके सामने कह चुके हैं, पब्लिक हो चुका है, सोशल मीडिया देख लो, टेलीविजन मीडिया पर कुछ आता नहीं। आप कुछ सालसी का किरदार अदा करेंगे एस्टेब्लिशमेंट और अपनी पार्टी के दरमियान? इमरान खान साहब कहेंगे तो करेंगे। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो तो इस तरह लग रहा है कि सर आपने तो पहले भी बहुत कोशिश की थी, उसका क्या बना? वो आपको बताए जी। तो डॉक्टर आरिफ अलवी थे, ये फॉर्मर साबिक सदर पाकिस्तान के, एक कंट्रोवर्शियल फिगर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही फिगर हैं। अब ये आके बहुत खुल के बोल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मगर क्या फायदा? देखते हैं, फायदा होता है तो नुकसान होता है। जितना नुकसान हो गया उसके बाद क्या फायदे हो सकते हैं, फायदे होने में भी अब बहुत दहाइयां लगेंगी। खैर, फिलहाल इतना ही हलचल हो रही है
एंड गेम हमारे सामने है, हमें नजर आ रहा है। ये अब 2 महीने की कहानी रहती है बेसिकली फाइज ईसा की। तो अगर वो एक्सटेंशन नहीं ले लेता, अगर ये निजाम, और एक्सटेंशन लेने के लिए अब उन्हें पता है कि उनको पूरा निजाम उलटना पड़ेगा, उलट तो दिया उन्हें, मगर जो विनियर लगा हुआ है ना, ये पर्दा जो ढापा हुआ था फाइज ईसा का, वो चौपट हो रहा है। अच्छा, खतरात हैं, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। अलीमा खान का भी इसके ऊपर मौकफ आया है, और ये सुनिएगा जरा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें। हम अब इस चीज़ के लिए, आपको मैं ये बता रही हूँ, हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं। अगर इन्होंने इस किस्म की जो हरकत सोची भी। ये थी अलीमा खान। ये पूरा जो एक चल रहा है अभी, कोशिश चल रही है, उसको उन्होंने सम अप कर दिया है। दैट्स द सिचुएशन गाइस, और सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जो आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको ज़रूर मोहब्बतें यानी गले लगाएं, उनसे प्यार और मोहब्बत का इजहार करें। ऐसे वक्तों में जब इकोनॉमिक सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस इतने बुरे हो जाएं, तो इंसान का इखलाक और माशी सूरत हाल कम हो तो इखलाक के बारे में इंसान नहीं सोचता। पेट में अगर खाके या फाके पड़े हो तो फिर इखलाकियात से इंसान दूर हो जाता है। मगर मसला यह है कि यहाँ पे तो इन लोगों के पेट पे फाके नहीं पड़े हुए, और ये अपनी इखलाकियात से इतना दूर जा चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है मेरे ख्याल से कि इनसे भी इखलाकियात से दूर जाने का। अल्लाह हाफिज़।